दोस्तों ये वीडियो एक फ्रेशर को ज़रूर देखना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर अगर आप हो, आप साइट पे जाओगे, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, चेकलिस्ट पता होनी चाहिए आपको। ऑटो लेवल उसका मैं बेसिक बताने वाला हूँ। फिर आपको सॉइल कंपैक्शन टेस्ट, जो सॉइल टेस्ट रहता है, वो बताने वाला हूँ। ये आप देख चुके हो, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए साइट पे जाने से पहले। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको एज ए फ्री इंटर्नशिप वीडियो आप ले सकते हो। 30 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन 30 मिनट में इतना सीख के जाओगे कि साइट पे याद करोगे कि ठीक है कि हमने वो वीडियो देख ली थी। काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। इंटरव्यू आपका, कोई भी इंटरव्यू रहेगा, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके गारंटी होंगे ही होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसको बोलूँगा, फ्री में आपको मिल रही है। तो आपका बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और आपका सुझाव चाहिए। जो भी आपको लगता है कमेंट ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई नहीं पसंद आई। बाकी जो भी आप डिमांड करते हो वो हम लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आज तक यहाँ तक कहाँ तक फ्री में जहाँ भी मिला है वो है सिविल साइट विजिट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम उसको रीडिंग करते हैं, कितनी हाइट होती है मैक्सिमम लेवल स्टाफ की, डंपी लेवल और ऑटो लेवल में क्या डिफरेंस है, लीस्ट काउंट क्या होता है ऑटो लेवल का, थियोडोलाइट का, सबका कंपास का, जो भी यूज़ करते हैं हम, तो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो जो लेवलिंग स्टाफ आप सामने देख रहे हो, वो एल्यूमिनियम का लेवलिंग स्टाफ है और 5 मीटर है। मतलब दो टाइप के लेवलिंग स्टाफ आते हैं। एक तो पूरा ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, बंद नहीं होगा, वो 3 मीटर का रहेगा। बाकी ये सामने जो लेवलिंग स्टाफ देख रहे हो, इसको बंद करके 1 मीटर का कर सकते हैं, बस जब खोलेंगे हम तो वो 5 मीटर का हो जाएगा। और इसकी जो आपको रीडिंग देखनी है उसकी टिप्स क्या है, देखो इधर आपको सामने पूरी जगह आपको दिख रहा है, इस तरफ 3333 दिख रहा है, ये 3 मीटर है। मतलब इस तरफ मीटर वाला है और इधर का, मतलब अभी इसमें सेंटीमीटर आपको लिखा है, सामने दिख रहा है। तो इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, एक हम एग्जांपल लेंगे। मैं 500 mm पे एक स्टाफ खोल देता हूँ। पहले आपको मैं दिखा दूँ कितना लंबा स्टाफ होता है हमारा। ये देखो, ये अगर हम ऊपर से, ये 4 मीटर आपको दिख रहा है, 4 मीटर 900, और ये पूरा 5 मीटर का हमारा स्टाफ है। नॉर्मली जो स्टाफ आता है 3 से 5 मीटर का होता है। अभी हम 500 की एग्जांपल लेते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ये है 500 mm। यहाँ पे आपको देख रहे हो सामने, इस तरफ 0, इधर 6, तो ये 0.6 मीटर है, या 600 mm आप इसको बोलो। फिर उसके ऊपर जो डॉट बनाए हैं, मतलब एक लंबी लाइन है, उसके बीच में छोटी छोटी लाइन है। लंबी लाइन के बाद क्या होता है, लंबी लाइन के बाद जो एक बॉक्स बना है छोटा सा, अगर 60 के ऊपर आप देखो, वो है जो बॉटम होगा, वो है 5 mm, मतलब 605 mm। तो अगर ऊपर से देखेंगे हम तो वो हो गया 610, 20, 30, 40, और 40 के बाद आप देख रहे हो एक बड़ा सा है, लंबा सा। इसको मैं थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, जिसको प्रैक्टिकली नहीं समझ आ रहा। लंबा सा है, वो हो गया 50, उसके बाद 60, 70, 80, 90, 100। मतलब 600 के बाद 800, 900, 100 mm का गैप होता है। हमेशा याद रखना कितना, 100 mm का जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसमें गैप होता है। और आपको रीडिंग कैसे लेनी है ये देखो, इधर नहीं बता पा रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल आगे आपको बताने वाला हूँ, बस आप बने रहो। और जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे जो आपके काफ़ी काम आएंगे। जैसे मैंने कहा था, जो रीडिंग मीटर में और mm में होती है। दूसरी, इसकी आप लेवलिंग स्टाफ जो होता है उसके पीछे में देखोगे, वहाँ पे आपको रीडिंग दिखेगी किसमें, सेंटीमीटर में, 201 सेंटीमीटर। तो एक ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, पावर प्ले ऐप। एक ऐसी ऐप जिसे मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरी कंपनी यूज़ कर रही है, और 100+ लीडिंग कंपनीज हैं जो वो इसको यूज़ करनी है। तो ये ऐप आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो, या एक सिविल इंजीनियर हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो आप, तो ये ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये फास्टेस्ट है, सिंपलेस्ट है और फ्री है। इसमें आप फ्री में प्लानिंग और मैनेजमेंट रख सकते हो, पूरा रिकॉर्ड्स रख सकते हो अपनी जो भी कंस्ट्रक्शन का, कि क्या काम आज हुआ, कितना मटेरियल हमारे पास है, अटेंडेंस, हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही पावर प्ले आपके लिए यूज़ होने वाली है। और मेड इन इंडिया ऐप है, और काफ़ी कंपनीज और 5 की रेटिंग आप सामने देख रहे हो। और कोई छोटी मोटी ऐप नहीं है, 1 लाख यूज़र्स इसके हैं, 500+ कंपनीज हेल्प में, 4.4 की रेटिंग है। तो ज़रूर डाउनलोड करिए अगर फ्री में प्लानिंग और मैनेजमेंट आप करना चाहते हो। तो इससे अच्छी ऐप आपको नहीं मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके देखिए। अपनी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय हो तो अपने सीनियर के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये ऐप आपकी कंपनी को कहीं से कहीं लेके जा सकती है। 202, 203, 204, इसमें हमारे सेंटीमीटर में, अगर हमें कभी एक्यूरेसी चाहिए होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट, हमें एक mm भी नहीं छोड़ना होता है, तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, सेंटीमीटर की। मतलब स्टाफ को उल्टा करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो पीछे की जो रीडिंग है 201,
202, 203, 204 सेंटीमीटर। कितना? ये सेंटीमीटर में है सब, तो इसी हिसाब से हम सेंटीमीटर और एमएम में देखते हैं। अभी मैं चलता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट पे कैसे रीडिंग करते हैं स्टाफ की। और आपका जो ऑटो लेवल है, जिनको ऑटो लेवल नहीं आता है उस पर 5-6 वीडियो हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो देखो ऑटो लेवल। इसमें सिर्फ मैं लेवलिंग स्टाफ का आपको बताने वाला हूँ, ऑटो लेवल उसमें मैंने पूरा समझाया है। देखो इसमें आज ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सिविल साइट विजिट को, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जॉब सब कुछ इस चैनल पे मिलते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ऐसा आप यूट्यूब पे काफी चैनल आप ढूंढ लो, तो आप फिर सिविल साइट विजिट को देखना, काफी चीजें आपको इस चैनल से मिलेंगी। तो जो हमारी वेबसाइट है civilsitevisit.com, उधर पे आपको जॉब्स, इंटरव्यू क्वेश्चन, बिजनेस के आइडियाज, ब्लॉग, स्पेसिफिकेशन, IAS कोड सब कुछ फ्री में है, सब कुछ डाउनलोड करके सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आज हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट स्टाफ, तो स्टाफ के बारे में मैं सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमने स्टाफ देखा उसकी मैं जो एग्जांपल ली थी, कुछ स्टाफ आपको इतना सा दिख रहा था, ऐसे तुम्हारा कितना उसकी हाइट थी, 5 मीटर उसकी हाइट थी, तो एल्युमिनियम का था। और स्टाफ जो आता है एल्युमिनियम का भी आता है, वुडन का भी आता है। तो ये जो सामने इधर 0 था, इधर 5 था, तो ये आ गया हमारा ये इसके टॉप पे ये हमारी कितनी है, ये वाली रीडिंग है, ये देखो, ये हमारी 500 mm या 0.5 मीटर। क्लियर? और अब जब हम इधर जाएंगे, मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं वीडियो को, क्लियर नहीं आ रही होगी आपको। तो ये इधर नीचे इसके बॉटम में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 505 mm। जब इसके ऊपर में आएगा हमें ये दिखेगा, ये हो जाएगा 510 mm। ये क्या दिखेगा, वो होता है हमारा क्रॉस ईयर स्टेडी है। ठीक है, इस पे वीडियो आ चुकी है। अब ऑटो लेवल, जिनको ऑटो लेवल नहीं आता है ना, पहले वो ऑटो लेवल वाली वीडियो देखो, फिर स्टाफ रीडिंग देखो। तो हम जब मशीन में से इसमें से देखते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा दिखता है गोल सा, ऊपर एक डंडी इधर होती है, एक इधर होती है, एक बीच में होती है। इसको हम क्रॉस ईयर बोलते हैं, बीच वाली को। इसको हम स्टेडी ईयर, इसको भी स्टेडी ईयर। ठीक है, बीच वाली को क्रॉस ईयर। जो हमें रीडिंग देखनी होती है, जो ये मैं 505 mm 10 mm बोल रहा हूं, वो हम क्रॉस ईयर की हेल्प से देखते हैं। किसकी? एज, इस पे मतलब अगर मैं गोला यहां बनाऊं, ये जो सेंटर वाली लाइन थी, एक ऊपर थी एक नीचे थी, तो जो ये इधर बीच में जो आएगी वो रीडिंग हमें देखनी है। अभी अब अगर मैं मशीन से देख रहा हूं, हमारा इस पे आया है, तो मेरे को कितनी रीडिंग होगी वो मैं बताता हूं। इधर थी 500 mm, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 550 mm हमें ये रीडिंग दिख रही है। इसमें कितनी? 550, मतलब 10, 20, 30, 40, 50। और नीचे वाला होता है 5 mm। अगर मैं 5 mm के हिसाब से गिनूं, 500 प्लस 5 mm हो गया 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545 और 50, मतलब 550 mm हमारी रीडिंग हो गई। आपको पता चल गया। अगर हम स्टेडियम में से देखेंगे, और ये जो होता है स्टेडी हेयर और ये नीचे वाला हेयर, इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकालते हैं। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, जिन लोगों ने देखी है ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक करना। आपको 700 प्लस वीडियो दिखेंगी इस चैनल पे, 700 प्लस। और 700 किसमें है? प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक सिविल इंजीनियर को जरूरत पड़ती है ना साइड पे। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टनल कंस्ट्रक्शन या किसी भी कंस्ट्रक्शन में जाओगे, तो ये वीडियो अगर 700 आप देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस गिना जाएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने जो बनाई है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज ही आप लोगों के लिए बनाया है। अभी हमारा ये गैप टोटल कितना होता है? हमारा ये होता है 100 mm का। ठीक है, 100 mm का मतलब जैसे मैंने किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगर हम 5 mm गिने, अगर आपका ये जो हेयर है यहां आता है, इसके नीचे आता है, तो क्या रीडिंग होगी? मतलब 595। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और नीचे वाला 95, मतलब 595 रीडिंग हुई। अगर आपकी यहां आती है, मतलब इसके नीचे इधर आपका स्टेडी हेयर बनता है यहां, तो कितनी हुई? 500 इधर हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75, मतलब 575 हमारी रीडिंग हुई। इस तरीके से हम रीडिंग देखते हैं। ठीक है, ये रीडिंग का हो गया। अभी इंटरव्यू क्वेश्चन हम जाना ही है, रुको। पहले हमें कोई भी एक एक्सकवेशन करवानी है। ये हमारा खड्डा हो रहा है, ठीक है। जब भी हमें डाउन जाना होगा, ये ट्रिक है, ठीक है, समझना। ये लेवलिंग स्टाफ है। हमें ये जो लेवल है, यहां हमारी रीडिंग थी 500 mm, ठीक है, 500 mm। तो अभी हमें, अगर हम लेवलिंग स्टाफ यहां लगाया हमने, हम रीडिंग देख रहे हैं 500 mm, 500 mm रीडिंग देख रहे हैं। इधर हमारा स्टाफ रखा 500 mm आ रही है। तो कोई हमें बोलता है कि हमें 500 mm से नीचे एक कितना जाना है? 200 mm।
तो आपको रीडिंग कितनी देखनी है, 700 mm। मतलब जब नीचे जाएंगे तो हमारी रीडिंग प्लस हो जाएगी, मतलब हमारी रीडिंग ऊपर दिखेगी। और अगर कोई बोलता है 500 mm से हमें ऊपर इधर 200 mm की फिलिंग करनी है, तो हम इस पे स्टैफ रखेंगे 500 माइनस 200 और नीचे के लिए 500 प्लस 200। ये चीज थी, ये जब आप करोगे आपको आ भी जाएगा। बाकी जब ऑटो लेवल की आप हमारी वीडियो देखोगे उसमें आइडिया लग ही जाएगा आपको। बाकी अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ऑटो लेवल और डंपी लेवल में क्या डिफरेंस है। देखो, जो डंपी लेवल था वो पहले यूज किया जाता था, उसमें एज कम्पेयर टू ऑटो लेवल काफी कम एक्यूरेसी देखने को मिलती थी। उसमें एरर रहते थे 5-10 mm या ज्यादा एरर रहता था। और उसमें जो स्टाफ था इन्वर्टेड रीडिंग हमारी आती थी, फिर उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, उसका वाटर लेवल सेट करने के लिए काफी दिक्कत आती थी। लेकिन जो ऑटो लेवल है, जो अभी प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं आजकल, जो आपको अगर मैं वीडियो सामने दिख रही है तो ठीक है, वो जो ऑटो लेवल, बाकी तो प्लेलिस्ट में ऑटो लेवल के एक अलग फोल्डर बनाया, वो देखो जाके। तो जो आजकल का ऑटो लेवल है उसका वाटर लेवल भी इजीली सेट हो जाता है, तीनों स्क्रू से आप वाटर लेवल सेट कर सकते हो। बाकी उसमें जो सीधा हमारा पाटा बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं, एल्यूमिनियम स्टाफ बोलते हैं, उसको रखेंगे, उससे डायरेक्ट रीडिंग हम देख सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ। लीस्ट काउंट जो लेवलिंग स्टाफ का होता है वो कितना होता है, 5 mm। मतलब जो हम जो नीचे रीडिंग आपको दिखेगी वो ये दिखती है, मतलब ये वाली वो 5 mm होती है। 5 mm से कम रीडिंग आप उसमें नहीं ले सकते लेवलिंग स्टाफ में। फिर लीस्ट काउंट डंपी लेवल और ऑटो लेवल का ऐसे तो 5 mm होता है, क्यों, लेवलिंग स्टाफ पे ही डिपेंड है। जितने लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट होगा वही डंपी लेवल और ऑटो लेवल का होता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी थियोडोलाइट जो होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड और कंपास का 30। चलो ये चीज़ समझ लिया आपने, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, ये थोड़ा लीस्ट काउंट ये वगैरह समझ लिया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चेक लिस्ट है, और जो इंटरव्यू में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकली साइड पे ये चीज़ें आपको काउंटर करनी पड़ेगी, तो इनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। जो भी कंक्रीट होगा उसको आपको 60 मिनट के अंदर कंज्यूम करना होगा। मतलब जब वो बनना स्टार्ट हुआ कंक्रीट, जब उसमें सैंड वाटर सब मिक्स हुआ, तो उसके विद इन 60 मिनट आपको वो कंप्लीट करके खत्म करना पड़ेगा। अगली चीज है, जो भी कंक्रीट का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री होगा। उसका टेम्परेचर चेक का मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी टेस्ट करते हुए। और मिनिमम 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और टिपिकल भी हमारा वो आता है। और स्लंप जो आप यूज करोगे वो स्लंप आपका 90 से 125 mm तक आपका स्लंप होना चाहिए। तो ये होता है हमारा कंक्रीट रिसीबल का। जब भी आपका आरएमसी चीज कंक्रीट आता है उसमें ये चेक आपको चीजें करनी होती हैं, कंक्रीट का टेम्परेचर, ये सब चीजें चेक करके आपको उसमें अच्छे से फिलअप कर देना होता है। अगली चेकलिस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारी बैक फिलिंग और फाउंडेशन। मतलब जब हमारी एक्सकवेशन हो जाती है और उसमें हमें मिट्टी डालनी होती है, फिलिंग करनी होती है, तो उसमें आपको एज ए सिविल इंजीनियर क्या क्या चेक करना है। सबसे पहली चीज, जो भी आप उसमें मिट्टी डाल रहे हो वो देखना है कि कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल तो नहीं है। मोरम आपको यूज करनी है हमेशा फिलिंग में, कोइजिव सॉइल नहीं होनी चाहिए। कोइजिव लेस सॉइल आपको हमेशा फिलिंग मटेरियल में यूज करनी चाहिए, क्योंकि कोइजिव मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो बाद में उसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगी, जैसे उसको पानी लगेगा, गर्मी होगी, तो आपके घर में क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चीज, ग्राउंड वाटर का लेवल आपको चेक कर लेना है कि अगर जहां पे आपकी फुटिंग आ रही है उधर से कितना नीचे ग्राउंड वाटर लेवल है। ये तो टेम्पररी चीज है, आप इसको नहीं भी चेक करोगे अलावा चलेगा। नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है, जो टीबीएम है, टेम्पररी बेंचमार्क, वो मतलब उधर है जिसकी रेफरेंस से आप एक्सकवेशन करवा रहे हो, वो सही है कि नहीं। क्योंकि टीबीएम ही हमारा होगा, फुल ग्राउंड लेवल एफजीएल ले लो या टीओसी ले लो, कोई भी है, वो रेफरेंस से हमें एक्सकवेशन करवानी है, वो आपको वहां है कि नहीं है। और जो भी आपका बेस आएगा, मतलब एक्सकवेशन का आपने एक्सक्वेट करवा दिया, नीचे कोई भी पत्थर वगैरह या डेब्रिस नहीं होनी चाहिए। अगली चीज है, आपका जो भी कंपैक्टिंग इक्विपमेंट है, मतलब आपने एक्सकवेशन करवा ली, ड्रेसिंग करवा दी, फिर आपको उसको कंपैक्शन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब फिलिंग कर ली और लेयर वाइज उसमें कंपैक्शन करनी पड़ेगी। मतलब 200 से 300 mm की लेयर हमें डाल के उसकी कंपैक्शन करनी पड़ेगी। वहां रोलर या कंपैक्टर अवेलेबल है नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना है। आपको वहां पे अगर एटीटी का है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का है करवाने को, तो आपने एटीटी कर लिया है नहीं कर लिया, ये भी आपको चेक कर लेना है। अगली चीज है, अगर वो कोई स्ट्रक्चर है, मतलब वहां मतलब हमने फुटिंग बना दी, बीच में फुटिंग आ गई और साइड में उसकी फिलिंग होने वाली है, उसमें वाटर प्रूफिंग अगर करवानी है तो वो मेंशन होगी। अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपने करवा दी है नहीं है, वो भी आपको चेक कर लेना है। फिर अगली चीज है, प्रोटेक्टिव लेयर फाउंडेशन को अगर
करवानी है, मतलब क्यूरिंग हो गई, उसके बाद उसमें प्रोटेक्टिव लेयर जो टार मारते हैं, टारकोल चारकोल, वो मार दिया है कि नहीं वो भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि बिटुमेन का लेयर भी आता है, टारकोल का भी आता है, वो आपको चेक कर लेना है। अगर कोई भी फुटिंग का जहां फिलिंग हो रही है उसकी आपको क्या चेक कर लेना है, उसमें जो भी कोई हनीकॉम्ब आया या कोई रिपेयर आया वो प्रॉपर से रिपेयर कर दिया नहीं कर दिया, ये भी आपको चेक कर लेना है। और फिलिंग के टाइम आपको 200 mm की मैक्सिमम लेयर डालनी है, 200 mm से ज्यादा लेयर उसमें कंपैक्टिंग लेयर नहीं डालनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगली आपको जो चेकलिस्ट है वो है प्री एक्सकवेशन चेकलिस्ट, मतलब एक्सकवेशन से पहले आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो जो भी टीबीएम में जैसे मैंने कहा टोटल बेंचमार्क वो सेट है, उसके जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रेफरेंस पॉइंट से हमें चेक करना होता है कि रेफरेंस पॉइंट वो है वो सही है कि नहीं। अगली चीज है सॉइल इन्वेस्टिगेशन, आपको अगर कहा है चेक करना है कि सॉइल नीचे कैसी है, जोन 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, वो देख लेना है कि नहीं। अगली चीज साइड क्लीनेस, मतलब साइड पे जो भी पेड़ है या मटेरियल है वो अच्छे से हो गया कि नहीं। फिर अगली चीज आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है कि जो भी एक्सक्वेशन एरिया है वहां कोई पहले से अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर तो नहीं है, वो भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक कर लेना है। अगली चीज है ग्राउंड वाटर लेवल आपको चेक कर लेना है और ग्राउंड वाटर कंट्रोल। फिर नेक्स्ट चीज है आपको जो भी आप एक्सक्वेशन करवाओगे उसमें प्रॉपर स्लोप बनाई गई है कि नहीं, मतलब पूरी स्लोप के साथ एक्सक्वेशन करवानी है। अगर डीप जाओगे, अगर डायरेक्ट खड्डा होगा मतलब स्लोप नहीं होगी तो उसमें मिट्टी गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, ये चीज भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करवा देना। अभी अगली चीज आपको जो है चेकलिस्ट है वो है कंक्रीट ब्लाइंडिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मतलब हम जिसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं, पीसीसी भी बोलते हैं। तो उसमें आपको चेक कर लेना है जो भी हमने एक्सक्वेशन करवाई थी जहां हमारी पीसीसी आने वाली है वो प्रॉपर लेवल पे है कि नहीं है। नेक्स्ट, अगर वहां पे एटीटी या पॉलीथीन शीटिंग करनी है वो प्रॉपर आपने कर दी है नहीं कर दी है, ये भी ऐसे सिविल इंजीनियर आपको चेक करनी है। फिर आपको जिसमें पीसीसी होने वाली है उसका पिट का साइज और ब्लाइंडिंग की डायमेंशन मार्क किए गए 75 mm। अगर मतलब 300 का बीम आता है तो हमें थोड़ा ज्यादा 75 mm ज्यादा लेनी होती है, तो 300 + 75 हो गया, मतलब 450 की हमारी पीसीसी है कि नहीं, और उसकी जो थिकनेस वो 75 mm है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। और जब पीसीसी हो रही हो, जब कंक्रीट पड़ रहा है पीसीसी का, तो आपको देखना है जो मटेरियल है वो विदाउट सेग्रीगेशन के आपको डालना है, मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट से आपको उस मटेरियल को नहीं फेंकना है जहां पीसीसी करनी है। अगली चीज है आपको पीसीसी का ग्रेड चेक कर लेना है, M10 है, M7.5 है, M15 है, जो भी ग्रेड का है वो चेक होना चाहिए, सही होना चाहिए। और जो भी आप पीसीसी करोगे 60 मिनट के अंदर आपको उसकी मिक्सिंग और पोरिंग भी करनी है, ये चीज भी आपका ध्यान देना है। और अगर क्वालिटी हमें चेक करनी हो, मतलब जो हमारी पीसीसी हो रही है वो प्रॉपर से उसकी होनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े आपको वहां वाइब्रेटर करके उसको अच्छे से कर देना है। अगली चीज आपको चेक करनी है जो भी आप प्लेसिंग करोगे कंक्रीट की वो सेग्रीगेशन के बिना होनी चाहिए, और जो रिक्वायर्ड लेवल है वहां तक आपकी पीसीसी आनी चाहिए। अगली चीज है आपको प्रॉपर जो प्लेसमेंट और कंपैक्शन करनी है, मतलब आप जो पीसीसी डालोगे वो प्रॉपर से डालनी है और उसके अच्छे से कंपैक्शन ही करनी है। अगली चीज है आपकी जो वेट क्यूरिंग है, क्यूरिंग जो 7 दिन होनी है वो आपको चेक करते रहना है, और ब्लाइंडिंग कंक्रीट टॉप लेवल जो भी आता है वो आपको देख लेना है वो टॉप लेवल है कि नहीं। अगली चीज है आपकी एक्सक्वेशन बेस एंड कंफर्मेशन, जो आपने एक्सक्वेशन की है उसका बेस का आपको चेकलिस्ट क्या करनी है, क्योंकि जब एक बार बेस हो गया पीसीसी हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो उसमें आपको चेक करना है जो भी हमारी क्या है एक्सक्वेशन बेस रिकॉर्ड। तो जो भी एक्सपेक्टेड पिट है जिसकी अगर फुटिंग की आपने एक्सक्वेशन की है तो उसका जो साइज है, डायमेंशन है, कोऑर्डिनेट है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ग्राउंड वाटर लेवल चेक कर लेना है। फिर आपको जो भी अनसूटेबल लूज फॉरेन मटेरियल होगा उसको रिमूव कर देना है। फाउंडेशन का बेस आपको देख लेना है कि स्पेसिफाइड जो जोन का है, अगर जोन 4 का है, हमें जोन 4 तक एक्सक्वेशन करनी है तो जोन 4 है या 3 है या 5 है या 6, वो आपको चेक कर लेना है। फिर आपको कंपैक्शन टेस्ट जो होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, FDD टेस्ट या कोर कटर से, वो आपको चेक कर लेना है। फिर ये बेसिक चीजें थी, ये आपको चेक करनी है जब भी आप काम करवाओ, और एज ए साइट इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है, कोई भी काम हो रहा है उसकी आपको चेकिंग प्रॉपर से करनी है। तो चलो ये हो गया हमारा चेकलिस्ट का आपने देख लिया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, आपके जो सॉइल कंपैक्शन रहता है, आपको जो मिट्टी होती है फिलिंग करते हैं उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, उसका हम टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट कैसे करते हैं सिंपल प्रोसीजर में मैं बताऊंगा, सिंपल प्रोसेस रहेगा, कोई भी सिविल इंजीनियर देख के उसको कर सकता है। ट्रे सामने देख रहे हो, उसमें हमारा 100 mm का होल होता है, तो उसी में से आपको सॉइल एक्सक्वेट करनी है, मतलब जिस सैंड का आपको टेस्ट करना है वहाँ उसको फिट कर लेना है ट्रे को ऐसा फिट करना है कि वो हिले नहीं। जब एक बार फिट हो गई तो उसको
उसमें से सॉइल एक्सकवेट करनी है और वो जो सॉइल निकालोगे वो इधर उधर गिरनी चाहिए। और उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 150 mm, मतलब 150 mm आपको सॉइल उसमें निकाल लेनी है। तो यही हमारा पहला स्टेप रहता है जो प्रोसीजर का। मेन क्या होता है, चेक क्या करते हैं हम, ये टेस्ट का मकसद क्या करने का कि उसकी ड्राई डेंसिटी चेक करते हैं कि वो आपने जो कंपैक्शन की हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है नहीं हुई है। मेन जो क्वालिटी का पॉइंट आता है, मतलब फिलिंग, बैक फिलिंग हो गई या किसी चीज़ की आप कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हो, फिलिंग के दौरान 200 से 300 mm की लेयर के साथ आपको अच्छे से कंपैक्ट करके फिर ये टेस्ट करना चाहिए। और जो मिनिमम रहती है 95% उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। अभी मैं प्रोसीजर बताता जाता हूँ साथ साथ में आपको। देखो एक्सकवेट कर रहे हैं हम साथ साथ में, तो हमारा 150 mm एक्सकवेट हो चुका है। और जो ये सॉइल होगी ये आगे काम आने वाली है। ये हो गया हमारा 150 mm, इसको अच्छे से कर लेना है। जब एक बार मतलब ये एक्सकवेट हो गई, इसको सॉइल को आपको आराम से उसमें बकेट में डाल लेना है, क्योंकि इसका जो हमें बाद में वेट भी करना है। जब एक बार ये हो जाए उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो जिस पैन को हमने, क्योंकि हमें सॉइल का वेट चाहिए तो हम पैन का वेट निकालेंगे। कितना है? 500 ग्राम। तो ये कर लेंगे, 500 ग्राम आ गया हमारा। तो इसमें जो हम सॉइल वेट करेंगे उसमें से हम पैन को माइनस कर लेंगे तो हमारे सॉइल का वेट मिल जाएगा। ये फॉर्मेट में मैं वैल्यू सब भरूंगा, तो आप नोट भी कर सकते हो या एक बार देख के दोबारा कर सकते हो। तो हमारी वैल्यू आई 2.286। और ये मैं फॉर्मेट इतना ईजी फॉर्मेट है, जो वैल्यूज़ जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वही वैल्यू आपको सीधी उस फॉर्मेट में डाल दोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। वो आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है, जो मतलब सिलेंडर देख रहे हो आप, इस सिलेंडर को सैंड इसमें फिल कर देनी है। और जो इसमें सैंड रहती है वो यूज़ करनी है आपकी जो 1 mm की सीप रहती है, उसमें से पास हो जाए और रिटेन हो जाए 600 माइक्रोन की। और यही सॉइल प्लास्टर के लिए सबसे अच्छी होती है, वो सॉइल इसमें आपको यूज़ करनी है। इस सिलेंडर को पूरा फिल कर देना है, ऊपर से 10 mm जितना खाली कर देना है और वेट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी सिलेंडर को लेके वहाँ जहाँ आपने होल किया होगा उसके ऊपर, मतलब उसको जो प्लेट होल होगा, होल के ऊपर इसको रख देना है। और ये होता है एडजस्टेबल, मतलब नीचे इसको देखो एक वो टाई सी लगा होगा, इसको हिलाओगे तो ये एक नीचे होल होता है, वो सॉइल उसमें होल में गिरने लग पड़ेगी। यही मकसद है हमारा उसमें करने का। और इसी से हमें पता चलेगा उसकी ड्राई डेंसिटी। देखो जैसे ही मैंने वो खोला, नीचे जो होल था वो फिल होने लगा धीरे धीरे। इसको तब तक मतलब रख के रहना है जब तक वो आपका होल होगा वो फिल ना हो जाए। तो इसको मतलब कंटिन्यू तब तक रखना है तब तक वो अच्छे से फिल ना हो जाए। तो देखो हमारा हाफ हो गया अभी, तो ये कंटिन्यू इसको करते रहना है प्रोसेस आपको। अभी एक बार हो जाए तो इसको अच्छे से हिला के मतलब कर लेना है कि जो सॉइल बाकी होगी वो अच्छे से नीचे पड़ जाएगी। जैसे ही मतलब एक बार सॉइल रुकना गिरना बंद हो गई उसके बाद इसको हम हटा लेंगे और जो सॉइल बची पड़ी रहेगी इसमें पैन में, ये उठा के उसमें डाल देंगे और उसको लेवल कर लेंगे। जब ये एक बार हो जाए उसके बाद क्या करना है, यही सिलेंडर आपको जो सॉइल निकाला हुआ है इसका आपको लैब में जाके वेट कर लेना है कि आपको इसका कितना वेट मिलता है। मिश्रा जी होगी बात। और इस वेट को नोट करके रखना क्योंकि ये हमारा आगे फॉर्मेट में काम आएगा। मैं एक बार आपको भर के भी दिखाऊंगा और ईज़िली आप ये फॉर्मेट में जैसे ही जो वैल्यू आपको जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ वो पुट करोगे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट रहता है मेन, जो उसमें क्या रहता है, क्या करना है आपको, उसका हम मॉइस्चर टेस्ट करेंगे सॉइल का कि कितना उसका सैंपल का मॉइस्चर है उसमें। तो उसके लिए पहले हम उसका वेट कर लेंगे जितना सैंपल हमें चाहिए। आप प्रोसीजर देखते जाओगे तो आपको इससे ही समझ आ जाएगा कि हमारा क्या रहता है। ये बैलेंस सेट होता है, मतलब इसमें जैसे ही सॉइल जितना हमें सैंपल चाहिए होता है उतना डालेंगे, वो बैलेंस अपने आप दे देगा। उतना सॉइल के आप मॉइस्चर चेक कर लोगे तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वैल्यू ये हमारी वेरी करती है, मतलब 6 से 7% या 8%, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो
सही है। और इसका अगर आपको IS कोड चाहिए तो आप हमारी जो हमारी वेबसाइट है civilsitevisit.com पे उधर जा सकते हो। सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट का पूरा उसमें PDF आपको मिल जाएगा, वो आप इजीली पढ़ सकते हो। ये हमने सैंपल ले लिया, जितना सा हमारा सैंपल यूज़ करता था। ये वेइंग स्केल ने बता दिया हमें कि इतना सैंपल हमें इसके लिए यूज करना है। ये मॉइस्चर डेंसिटी मतलब मॉइस्चर क्यों चेक कर रहे हैं, ये हमारा जो उसमें जो फॉर्मेट रहता है, जिसका मतलब चेक करने का प्रोसीजर रहता है, उसमें हमें इसका मॉइस्चर सैंड के मॉइस्चर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। इस पर मेरी एक पहले वीडियो भी है पूरा कि हम कैसे उसको चेक करते हैं। एक बार ये निकाल लें। एक चैम्बर सा होता है, ये सामने आप देख रहे हो जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, मैं एक बार दिखा देता हूँ है क्या चीज़ है। ये देखो सामने हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर पर 50% मतलब 50% तक ये दिखा सकता है। ये इसमें पूरा हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के साथ सॉइल को डालेंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे, और इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें बताएगी कि इतना % इसमें मॉइस्चर है। तो ये सामने आप देख रहे हो। अभी मैं इसका दिखा भी देता हूँ कैसे हम करते हैं टेस्ट का, मतलब इसका निकालते कैसे हैं। जो हमारा सैंपल था उसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें 2 बॉल्स ही आती हैं, बॉल डाल देनी है, और इसमें डालना है हमें आधा चम्मच कैल्शियम कार्बाइड। एक कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया। उसके बाद क्या करना, तो इसको अच्छे से टाई कर लेना है। और इसको अच्छे से शेक करते जाना है आपने। मतलब तो कोई 30 से मतलब 1 मिनट तक आपको इसको अच्छे से शेक करोगे, आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि कितना हमारा रिज़ल्ट आता है। मैं दिखा देता हूँ। हमें वैल्यू मिल रही है 7, मतलब 7% हमारा मॉइस्चर इसमें दिखा रहा है। तो ये था मतलब हमारा क्या क्या स्टेप रहते हैं। स्टेप पता चल गया। अभी मैं बताता हूँ जो हमारे पीछे स्टेप हुए उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सीधी फॉर्मेट में पुट कर देनी है, और आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। सामने आप फॉर्मेट देख रहे हो, जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी वैल्यूज रहेंगी सीधी आपको उसमें पुट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर बिफोर पोरिंग, मतलब जो सिलेंडर था उसमें जो हमने सैंड भरी हुई थी उसका वेट कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा जो मैंने जैसे दिखाया। वेट ऑफ सैंड मतलब जब हमने जो सिलेंडर को साइड पे लेके खाली कर दिया वो वेट भी आपके पास होगा, वो डाल देना है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल प्लस कोन, मतलब दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। पूरा फॉर्मेट पूरा डिज़ाइन किया रहेगा जैसे मैंने बताया वैसे आप साइड को पे करोगे। एक्सेल शीट इसकी मैं दे दूंगा, सीधी पुट करते जाओगे, नेक्स्ट वैल्यू आपके अपने आप आती जाएंगी। तो ये हो गया। थर्ड है हमारा वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल, तो वो कितनी है, जो हमारा C3 आया होगा मतलब थर्ड वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना 0.366 से। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बनाया गया है पूरा फॉर्मेट, तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करना है, वेट ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होल, जो हमने सॉइल स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में खोदी हुई थी उसका वेट इसमें लिख देना है। पैन देखो जैसे पैन था उसमें से मैंने माइनस करके ये लिख दिया जो वैल्यू आई थी। नेक्स्ट है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सैंड पोर्ड इनटू द होल, तो जो सैंड हमने उसमें डाली थी होल में, जब हमने जो सिलेंडर था उसके ऊपर होल के ऊपर रखा था, वो कैसे निकलेगा हमारा C4 क्या है हमारा, ये जो वैल्यू आई होगी उसको डिवाइड कर देना 1386 से, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है 1386 क्या है, 0.366 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू लगा लो। ये ड्राई डेंसिटी ये जो हमने लैब से ली होंगी, देखो DLB ऑफ सैंड, ये मतलब 1690, ये वेरी करती है स्टेट के हिसाब से, कैसी ड्राई सॉइल है कैसी है उसकी डेंसिटी वेरी करती है। और ये जो MDD होगा जो ये लैब से आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको टेस्ट मतलब अगर उस एरिया का या जो भी है वहाँ से आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप यही यूज़ कर सकते हो अगर मतलब आपका प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट कर रहे हो या मतलब इतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो वो कैसे निकलेगी, C5 ये वैल्यू जो आई होगी डिवाइड बाय C6 ये वैल्यू होगी, तो ये निकल जाएगी। फिर मॉइस्चर ऑफ सॉइल, जो हमने मॉइस्चर किया जो चैम्बर था उसको हिला के हमारी कितनी आएगी, 7 वैल्यू आई थी, तो 7 यहाँ पुट कर दोगे। मैं क्यों पुट करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब अभी टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इजिली इसको मैं फॉर्मेट दे दूंगा, आप इजिली बैठ के पुट कर सकते हो उसमें। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकलेगी, C7 ये आया होगा, C7 × 100
डिवाइड बाय 100 प्लस C8 यहाँ से मिल जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, सीधी डायरेक्ट आपकी निकल जाएगी। C9 मिला होगा इंटू 100 डिवाइड बाय जो हमारी MDD होगी, ये आप उसमें पुट करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी कितनी % वो आ रही है, 85 आ रही है, 70 आ रही है, 95 आ रही है। मिनिमम आपको 95 नीडेड होते हैं, अच्छी कंपैक्शन हुई होगी तो उसकी 95 अपने आप आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट का मतलब पूरा सॉइल कंपैक्शन टेस्ट रिपोर्ट कैसे रहती है वो सब मैंने आज आपको बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी आपको आता है इसमें नहीं समझ आता है आप कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से उसका जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू।